level Zoom live lesson, Brihan Mumbai Municipal Corporation, great supervision of Honorable Shri Raju Amir Tadvi Sir, under the guidance of B. Iqbal Sheikh Urdu Private Primary School. Lesson prepared by expert Sheikh Farhat Parveen Imdad Ahmad, and our micro observer is Mr. Sheikh Khalid Sir. Aided Urdu Primary Section. I am from Madni Primary Urdu School. The topic is calendar, and our CUNO is Sheikh Javed Maqsood Sir. Mathematics Standard 4, Riyazi, Chauthi Jamaat. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. बच्चों, आपके सामने एक पहेली आएगी, आपको उसका जवाब देना है, ठीक है? देखिए, पूछो तो जाने। मेरे पास बहुत सी तारीखें हैं, लेकिन कभी घर से बाहर नहीं निकलता। मेरे पास बहुत सी छुट्टियां हैं, लेकिन कभी वक्फा नहीं बदलता। सारा साल तुम पर नजर रखता हूँ, लेकिन कभी आंख नहीं झपकता। बताओ बताओ कौन है? कैलेंडर। Calendar. So student, calendar. So today we are going to learn about calendar. आज हम कैलेंडर के बारे में पढ़ने वाले हैं। कैलेंडर को उर्दू में जो है तकवीम कहते हैं। क्या कहा जाता है? तकवीम। ठीक है? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, आप मुझे बता सकते हो व्हाट इज कैलेंडर? क्या होता है कैलेंडर? किसी को मालूम है? जन्मदिन बताता है। कैलेंडर हमें सब चीजें बताता है। देखिए, that system by which time is recorded is called a calendar. If a calendar is used to calculate days, weeks, months and year, यानी कि वो निजाम जिसके जरिए वक्त का रिकॉर्ड रखा जाता है तकवीम या कैलेंडर कहलाता है ना? तकवीम के जरिए दिन, हफ्ता, महीने और साल का हिसाब लगाया जाता है। कैलेंडर के जरिए हमको बहुत मालूमात हासिल होती हैं। आपने जैसे बताया, हमको दिन मालूम होता है, बर्थडे मालूम होता है, त्योहार मालूम होते हैं। ये सब किसके जरिए पता चलता है? हमको कैलेंडर के जरिए पता चलता है बच्चों। लेकिन ये कैलेंडर, हाँ, ये कैलेंडर लफ्ज जो है ना, लातीनी एक जबान है, वहाँ कैलेंडर से आया है। एक लातीनी जबान कैलेंडर से आया है, ठीक है, जिसके लुग़वी मानी कैलेंडर है। आप बता सकते हैं ये कौन से साल का कैलेंडर है? कौन सी? 2021। वेरी गुड। बताइए कौन सा महीना चल रहा है? विच मंथ इज गोइंग ऑन? अक्टूबर। व्हाट डेट इज टुडे? 25 डेट है। आपने कितनी आसानी से बता दी कैलेंडर देखकर कि कौन सा दिन है, कितनी तारीख है, कौन सा साल है ना? आपको पता चल जाता है कैलेंडर से कौन सा त्योहार है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब कैलेंडर नहीं था, है ना? उस वक्त कैसे सब तारीखें, दिन मालूम करते थे? आइए उनके बारे में थोड़ा सा मजीद मालूमात हासिल करते हैं, ठीक है? देखो बच्चों, एक मुल्क है जिसका नाम है मिस्र। देखो दिखाई दे रहा है, एक मिस्र मुल्क है जिसको इजिप्ट कहा जाता है ना? तो बच्चों, ये लोग जो है ना वक्त को नापना चाहते थे, तारीख का पता लगाना चाहते थे, साल में कितने दिन होते हैं, कितने महीने होते हैं। वो अपने आसपास होने वाली तब्दीलियों को देखा करते थे और देखते थे कि दिन और रात बदल रहे हैं, है ना? जब वो इस तरह आसमान की तरफ देखते थे तो उनको वो चांद, या आपको चांद दिखाई दे रहा है?
जब वो Yes, miss. आसमान की तरफ देखते थे तो उनको चांद है ना घटता बढ़ता हुआ नजर आता था। चांद की साइज बच्चों हर रोज बदलती हुई नजर आती थी, है ना। Yes, miss. इसलिए महीना ये लफ्ज चांद से अखज किया गया है, यानी कि मंथ ये जो वर्ड है वो मून से डिराइव किया गया है, क्योंकि एक महीने का मतलब ये है कि चांद अपने बदलाव को रिपीट कर रहा है। यहीं से पहला ल्यूनर कैलेंडर बना है, जिसको जो है ल्यूनर कैलेंडर कहते हैं, यानी कमरी कैलेंडर कहते हैं, जो 29 और 30 दिनों पर मुश्तमिल था, है ना। मुश्तमिल है ल्यूनर कैलेंडर। इंसान ने सबसे पहले यही एक पुराना कैलेंडर बनाया जिसको ल्यूनर कैलेंडर कहते हैं या कमरी कैलेंडर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है ना बच्चों, इंसान जो है वो पता करना चाहता था कि कितने दिन होते हैं साल भर में, है ना, कितने दिन होते हैं। तो उसका हल उस जमाने में उन लोगों ने रात में दिखने वाले तारों को देखकर लगाया, जिसको सोलर कैलेंडर कहते हैं, ठीक है बच्चों। आपको नजर आ रहा है ये क्या है? जमीन, अर्थ, जमीन, अर्थ, वेरी गुड। हाँ बच्चों ये जमीन है ना। ये जमीन जो है ना देखो इस तरह सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है ना। देख रहे हैं आप लोग कैसे चक्कर लगा रहे हैं? हाँ, खुद की घूमती है और सूरज के गिर्द भी जो है वो घूमती है, इसको मदार कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। जब वो जमीन जो है अपने मदार पर घूमती है तो अपनी जगह भी बदलती रहती है। तो उस वक्त इंसान ने देखा कि आसमान में जो है वो तारे भी जो है ना, जब जमीन घूमती है तो साथ साथ जो है जमीन की रोजाना गर्दिश की वजह से तारे भी जो क्या करते हैं अपनी पोजीशन को बदलते हैं। तो इंसान ने एक आइडिया लगाया कि किसी एक तारे की जो है पोजीशन को याद कर लो। देखो जमीन जो है ना ऐसे घूमते घूमते अपनी जगह बदलती है, तो उन लोगों ने एक आइडिया लगाया कि एक तारे की पोजीशन को याद कर लो, है ना। उसके बाद जमीन अगर घूम कर उसी तारे के पास आ जाती है तो समझ जाना कि 1 साल कंप्लीट हो गया है। लेकिन यहाँ पे अभी भी है ना ये नहीं मालूम था कि साल में कितने दिन होते हैं। आपको मालूम है सूरज कहाँ से निकलता है, किस सिमत से निकलता है, पता है आपको? Yes, miss. सूरज मगरिब की जानिब निकलता है। सूरज मशरिक से निकलता है, मगरिब में डूबता है। मशरिक से निकलता है ना। मशरिक से निकलता है, मगरिब में डूबता है। हाँ मशरिक से निकलता है मगरिब में डूबता है। उस वक्त के इंसानों ने ना, हाँ सुनो, उस वक्त के इंसानों ने ना ये भी देखा कि सूरज भी जो है ना अपनी जगह बदलता है, जबकि सूरज जगह नहीं बदलता है। ये तो जमीन जो घूमती है ना उसकी वजह से ऐसा लगता है कि सूरज जगह बदल रहा है। आप भी देखना कि कभी सूरज जो है, आपने कहा ना मशरिक से निकलता है, तो मशरिक से कभी मशरिक से ही सूरज निकलता है, लेकिन मौसम की वजह से क्या होता है कभी सूरज दाएं जाने से निकलता है, कभी बाएं जाने से निकलता है, कभी एक कोने से निकलता है, कभी दूसरे कोने से निकलता है। तो हमको ऐसा लगता है कि सूरज जगह बदल रहा है, जबकि सूरज जगह नहीं बदलता है, बल्कि जमीन के घूमने की वजह से हमको ऐसा महसूस होता है कि सूरज क्या कर रहा है, अपनी जगह बदल रहा है। तो इस तरह इंसान ना पता करना चाहता था कि साल में कितने दिन होते हैं, ये तो उसको नहीं मालूम था, लेकिन उसने धीरे धीरे और पता लगाया और खोज लगाया तो उसको पता चल गया कि साल में पूरे 365 डेज होते हैं, ठीक है। 365 होते हैं। फिर इंसान ने है ना बच्चों ये भी देखा, ये देखिए कि मौसम है ना, ये मौसम भी जो है ना 1 साल में बदलते रहता है, चेंज होते रहता है, 1 साल पर मुनहसर होता है। तो मौसम भी बदलता है। इंसान ने नोट करना शुरू किया कि चाहे मौसम की तब्दीली हो या जमीन की घूमने की वजह से सूरज की आसमान में जगह की तब्दीली हो या आसमान में सितारों की कॉन्स्टेलेशन हो, हर शय जो है 365 दिन में क्या करती है, जगह चेंज करती है। 365 दिन में ये चेंज होते रहते हैं। जिस जगह से आपने देखा ना सूरज को निकलते हुए, उसी जगह से सूरज को दोबारा निकलने के लिए 365 डेज लगते हैं, ठीक है। तो इंसानों ने पता तो कर लिया कि साल में 365 दिन होते हैं। अब इंसान जो है ये चाहता था कि हमको जो है एक ऐसा कैलेंडर मिल जाए जो 365 दिन पर मुश्तमिल हो, ताकि हमको ये खेती बाड़ी करने में, यानी कि कब फसल बोना है, कब कब बीज बोना है, कब फसल को पानी देना है,
कब हमको जो है कटाई करना है ये पता चल सके। तो ऐसे में सबसे पहले मिस्र के एक बादशाह है, सॉरी रोम के बादशाहों ने सबसे पहले कैलेंडर बनाना शुरू किया। मिस्रियों ने क्या किया, ने पुराना कैलेंडर स्टार्ट किया। हाँ, लेकिन उनको एक कैलेंडर की सुनो, उनको एक कैलेंडर की जरूरत थी, तो जिसमें जो है रोमियो ने सबसे पहले कैलेंडर बनाया। रोमियो में सबसे पहले एक बादशाह था जिनका नाम था रोम्यूलस, किंग रोम्यूलस। इन्होंने जो है सबसे पहले कैलेंडर बनाने का कदम उठाया। इन्होंने जो कैलेंडर बनाया वो 10 मंथ्स का था, और हमारे यहाँ पे कितने महीने का कैलेंडर है, पूरे 12 महीने का है। इनके कैलेंडर में जनवरी फरवरी नहीं था, ठीक है। और इन्होंने जो कैलेंडर बनाया वो पूरे 304 दिन का था। इसके बाद दूसरे रोम के बादशाह आए जिनका नाम था न्यूमा पोम्पेलियंस। इन्होंने जो है नया कैलेंडर बनाया, और उसमें जो है उन्होंने जनवरी और फरवरी ये महीने को ऐड किया। लेकिन इनका भी जो कैलेंडर था ना वो एक्यूरेट नहीं था, उसमें हफ्ते वगैरह नहीं थे, तो इनके कैलेंडर को भी जो है बाद में चेंज किया गया। इसका कैलेंडर बहुत बार बदला गया, बहुत बार बदला गया। बाद में आए जूलियस सीजर साहब, ये भी रोम के बादशाह थे बच्चों। इन्होंने एक नया कैलेंडर बनाया जो 365 दिनों पर मुश्तमिल था, ठीक है। ये वही जूलियस सीजर हैं जिन्होंने जो है टीचर की आवाज नहीं आ रही है। टीचर आपकी आवाज नहीं आ रही है। चालू है, देख पहले फिर बोलने का, समझना। टीचर स्क्रीन हट गई। हाँ बच्चों, नेटवर्क चला गया। हाँ, तो ये जूलियस सीजर आए जिन्होंने जो है लीप ईयर की भी इजाद की है। इसके बाद में जूलियस सीजर ने क्या किया, 365 दिनों पर मुश्तमिल एक कैलेंडर बनाया, ठीक है। बाद में आए ऑगस्टस। इन्होंने क्या किया, अपने नाम का एक कैलेंडर, अपने नाम से एक महीने का कैलेंडर बनाया अगस्त करके, ये ऑगस्टस है। इसके बाद में जो है ना एक साहब आए जिनका नाम था कॉन्स्टेंटाइन। इन्होंने क्या कहा कि महीने में 4 हफ्ते रखे जाए, और दिनों के नाम भी इन्होंने ही डिफाइन किए, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे है ना, इन्होंने ये नाम दिया। लेकिन अभी भी जो है कैलेंडर में खामियां बाकी थी, कमियां थी, जिसको जो है बाद में एंड में 1582 में एक पोप ग्रेगोरी आए। इन्होंने कैलेंडर में देखा कि अभी भी खामी बाकी है। उन्होंने देखा कि हमारा जो त्योहार है, क्रिसमस है, ईस्टर है, वो सही तौर पे सही वक्त पे नहीं मनाया जा रहा है। तो इन्होंने क्या किया, जितनी भी करेक्शन थे वो पूरा करेक्शन कर दिया। बाद में हमको जो एक कैलेंडर उन्होंने पूरा करेक्शन के साथ दिया। आज वही कैलेंडर जो है जो हमारे घरों में इस्तेमाल होता है वो है ग्रेगोरियन कैलेंडर। आपके घरों में जो कैलेंडर है ना, ये वही है ग्रेगोरियन कैलेंडर जो पूरे वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है बच्चों, ठीक है। इसके साथ साथ जो है हमारा जो भारत है ना, इन्होंने जो कैलेंडर बनाया वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है जो वर्ल्ड वाइड यूज होता है। लेकिन बहुत से रिलीजियंस ऐसे थे जो इनके कैलेंडर को जो है ना एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने कैलेंडर को इनके एक्सेप्ट करना शुरू किया, और साथ साथ में खुद के मजाहिब के कैलेंडर भी इस्तेमाल करने लगे। इस तरह जो है कैलेंडर के जो है 2 टाइप्स बन गए। एक बन गया है ग्रेगोरियन कैलेंडर जिसको हम सोलर कैलेंडर भी कहते हैं, शमसी कैलेंडर भी कहते हैं, ईस्वी कैलेंडर भी कहते हैं, ठीक है। ये दुनिया के कारोबार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये कैलेंडर जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है वो है ग्रेगोरियन कैलेंडर। और जो मजहब के एतबार से हम जो मुसलमान है ना, हर मजाहिब के लोग अपने अपने मजहब का कैलेंडर फॉलो करते हैं। तो जैसे हिंदू है वो अपना कैलेंडर फॉलो करते हैं, और हम मुसलमान है तो हमारा कैलेंडर जो है वो इस्लामिक कैलेंडर है, जिसको हम लेयोनार कैलेंडर भी कहते हैं, कमरी कैलेंडर भी कहते हैं, हिजरी कैलेंडर भी कहते हैं। देख रहे हैं ना आप लोग, हम जो है अपने जितने भी मजहबी मामलात होते हैं वो हिजरी कैलेंडर के मुताबिक करते हैं। चांद देखकर हम रोजा रखते हैं, ईद मनाते हैं, जितने भी काम होते हैं मजहबी मामलात में, हर है ना,
हर मजहब के लोग जो अपने मजहबी मामला के जितने भी काम होते हैं वो जो है अपने मजहब के कैलेंडर को फॉलो करते हैं। तो देखिए ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है सितंबर का 2021 और ये भी सितंबर का है। इसमें देखो बच्चों आपको 2 तारीखें दिखाई दे रही है, एक उर्दू में भी दिखाई दे रही है और इंग्लिश में भी दिखाई दे रही है। हाँ, तो हमारे मजहब में भी जो पूरे 12 महीने हैं, ठीक है, जो मुहर्रमुल हराम से शुरू होते हैं जिलहज्जा तक चलते हैं। इस तरह 2 तारीखें लिखी हुई होती है। इस तरह कैलेंडर के 2 टाइप्स हैं। अब चलिए देखते हैं कि कैलेंडर हमसे क्या कहता है। कैलेंडर कहता है व्हाट कैलेंडर टेल्स अस, आई हैव मंथ्स, मेरे पास महीने हैं, वीक्स हैं और डेज हैं। क्या आप ये नाम जानना चाहते हो? हाँ, कौन कौन से हैं आप बताएंगे? हाउ मेनी मंथ्स इन अ ईयर, हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर? 12 months. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर, दिसंबर। ये जो है हमारे मंथ्स के नाम है ना। लेकिन बच्चों आप मुझे बताइए कि क्या आपको मार्च में कितने दिन नजर आ रहे हैं टोटल? 31 days। सब महीने, तो क्या सब महीनों में 31 डेज होते हैं? वेरी गुड। तो some months have 31 days and some months have 30 days, है ना। February is a special day which has 28 और 29 which month has 31 days। देखते हैं कौन कौन से महीने 31 डेज वाले हैं। जनवरी 31, मई 31, मार्च 31। यस, उसी तरह 7 मंथ से जो 31 डेज वाले, उसी तरह 30 डेज कौन कौन से महीने के हैं? हाँ, नवंबर। हाँ, दिस मंथ है 30 डेज और फरवरी स्पेशल होता है ना, 28 का होता है। लेकिन ये 28 और 29 क्यों होता है इसकी मालूमात आपको कल के लेक्चर में मिलेगी, ठीक है। होता है ना, इसके लिए 29 होता है। देखिए, there are 7 months which have 31 days and 4 months have 30 days and February has 28 और 29 days, है ना। 7 महीने ऐसे होते हैं जिसमें 21 दिन होते हैं और 4 महीने ऐसे होते हैं जिसमें 30 दिन होते हैं और फरवरी जो है 28 या 29 दिन का होता है। इस तरह अगर आप पूरे मंथ्स के डेज को ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा डेज? There are 365 days in a year। हाँ, आपको तो मालूम है कि जनवरी फरवरी नाम है ना, लेकिन आपको मालूम है कि जनवरी फरवरी नाम ये बना कैसे है? तो बच्चों रोमन कैलेंडर जो था ना, वो रोमन कैलेंडर में जो जनवरी फरवरी में जो नाम लिखा हुआ है ना, वो उनके देवताओं, उनके गॉडेस भगवान के नाम पे रखा हुआ है। चलो देखते हैं कि जनवरी जो है कौन से देवता पे रखा हुआ है। देखिए, जनवरी जो है जेनस नाम के एक देवता पे रखा गया है। ये शब्द जेनस से बना है जनवरी। ये जो देवता था ना, इसके 2 सर होते थे, है ना। ये जो है जंपो और इनकी पूजा की जाती थी। इसके अलावा लोग इनकी जो खूब इनसे मुरादें मांगा करते थे। इस शख्स के 2 सर होते थे। ये देवता जो था ना, इसके 2 सर होते थे। ये आगे और पीछे जो है दोनों तरफ देख सकते थे। लोग इनसे दुआएं मांगते थे, इसको बहुत अपना बड़ा समझते थे, इसके लिए जेनस के नाम से जनवरी बन गया। उसी तरह फरवरी जो है कदीम जमाने का एक मजहबी त्योहार फेब्रुआ से बना है, जिसमें एक त्योहार है फेस्टिवल ऑफ प्यूरिफिकेशन, यानी कि पाकीज़गी का त्योहार। उसमें वो लोग जो है एक ल्यूहरकस नाम के देवता थे, उनके एजाज में ये नाम जो है रखा गया है। और कहा जाता है कि 15 जो है ना अपने गुनाहों की बख्शिश का दिन मनाते हैं। मार्च का महीना कैसे रखा गया है? मार्च नाम का देवता था, उनके गॉडेस थे, उनके नाम पर जो है ये महीना रखा गया है। कहा जाता है कि ये बहुत जो है ताकतवर थे, लोग इनको जो है सबसे पावरफुल देवता मानते थे। लोगों का अकीदा क्या था कि बारिश जो या बिजली चमकती हो वो सब इस देवता के हाथ में होता है। इसके बाद में है अप्रैल। अप्रैल ये लफ्ज अप्रैली से आया है, लातीनी जबान से आया है, जिसका मतलब होता है टू ओपन, यानी कि खुलना, है ना।
मौसम में जो है बाहर की आमद आती है। लोग जो पेड़ पौधे जो है वो उगते हैं, नई नई कोंपलें उगती हैं, दरख्तों की नशोनुमा का आगाज होता है ना, फूल खिलते हैं। इसको बाहर का मौसम कहते हैं, इसलिए अप्रैल नाम इसका रखा गया है इस तरह से। अब मई देखिए, मई जो है एक देवी का नाम है मया। मया के नाम से जो है ना मई रखा गया है। खूबसूरत देवी थी, इसके लिए माया या मिया दोनों में से कोई एक नाम है इनका, तो इनके नाम पे जो है मई रखा गया है। उसी तरह जून जो है रोम की बहुत बड़ी देवी थी, जूनो, है ना, नाम पर जो है ये जून का महीना रखा गया है। ठीक है, अब है जुलाई। जुलाई जो है कोई देवी देवता के नाम पे नहीं रखा गया है, जूलियस सीजर जिन्होंने जो कैलेंडर बनाया था, जूलियन कैलेंडर, नाम पर जो ये महीना जुलाई का रखा गया है। ठीक है, उसी तरह है अगस्त। अगस्त जो है ये रोम के बादशाह थे ऑगस्टस, इन्होंने अपने नाम पर अगस्त का महीना इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है बच्चों सितंबर। सितंबर महीना कैसे रखा गया? सितंबर जो है लैटिन जबान सेप्टेम से आया है, जिसका मतलब होता है 7 यानी कि 7। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है 7। रोमन कैलेंडर में सितंबर जो है 7वें महीने पे था, लेकिन हमारे पास कैलेंडर जब पूरा चेंज करके तरतीब से दिया गया, तरमीम करके दिया गया, बदल कर दिया गया, तो हमारे पास सितंबर जो है वो 9वें महीने पे आ गया है। उसी तरह अक्टूबर। अक्टूबर को जो है ऑक्टो से निकला है, ऑक्टो का मतलब होता है 8, तो रोमन कैलेंडर में अक्टो जो 8वें महीने पर था, और हमारे पास जो कैलेंडर है जदीद कैलेंडर, उसमें अक्टूबर जो है वो 10वें महीने पर है। ठीक है, अक्टो का मतलब होता है 8। नवंबर। नवंबर भी जो है कि नोवेम से और नोवेम का मतलब होता है 9, तो नवंबर उस रोमन कैलेंडर में 9वें महीने पे था, और हमारे यहाँ जदीद कैलेंडर पे 11वें महीने पर है। ठीक है, उसी तरह है दिसंबर। ये दिसंबर भी जो है ना बच्चों, जिसका मतलब होता है 10, तो रोमन कैलेंडर में ये 10वें महीने पे था, बाद में कैलेंडर को बदला गया, बहुत बार चेंज किया गया, और दिसंबर जो है हमारे पास 12वें महीने पर आ गया। ठीक है, अच्छा बच्चों, अभी ट्रिक टू रिमेम्बर डेज इन अ मंथ। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए कि नवंबर में कितने डेज होते हैं, तो आप कैसे बताएंगे? एक ट्रिक है, मालूम है आपको? एकदम आसान तरीका, एक एक्टिविटी है। देखो क्या करना है, तस्वीर के जैसा आप भी अपनी मुट्ठी को आगे कीजिए, है ना। देखिए, इसको नकल बोलते हैं। नकल्स के जरिए हम जो है पता कर सकते हैं कि कौन से महीने में कितने दिन होते हैं। कैसे? देखो, ये ऊपर जो हड्डी आपको ऊपर दिखाई दे रही है ना, उठी हुई, है ना, ये इसको माउंट कहा जाता है। सुनिए, अगर हड्डी के ऊपर कोई मंथ आता है तो वो 31 डेज वाला है, और अगर नीचे आता है, बीच में आता है, डाउन साइड में आता है, तो वो है 30 डेज वाला, या 28 और 29। तो लेट्स स्टार्ट जनवरी 31, हाँ, अब बीच में आया तो फरवरी 28 और 29। अब वापस से माउंट पे आया तो कितना आया? मार्च आया 31। अब बीच में क्या आएगा फिर बताइए? अप्रैल कितने मंथ्स का होगा? हाँ, अभी अप्रैल के बाद में क्या आएगा? नेक्स्ट मंथ मई। तो बताइए कि कितने मंथ कितने डेज का होगा वो? 31। वेरी गुड। उसी तरह जून 30 और माउंट पे आए तो जुलाई। अब दूसरी मुट्ठी आगे कीजिए आप लोग। अब बताइए जुलाई के बाद अगस्त किस तरफ आएगा? ऊपर आएगा या नीचे आएगा? ऊपर। तो अगस्त 31 का हो गया, यानी कि जो महीना 30 के ऊपर आता है वो 31 डेज वाला है। ठीक है, सितंबर देखिए बीच में आया 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर लास्ट 31। इस तरह से जो है हम महीनों के दिनों को याद कर सकते हैं। ठीक है, आसान है ना? हाँ, अब देखिए बच्चों, अब डेज ऑफ द वीक मालूम है ना? हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक? टोटल डेज 7 Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. इतवार, शनि, मंगल, बुध, जुमरात, जुम्मा, शनिवार।
हाँ यस, तो देयर आर 7 days इन अ वीक। अब आप मुझे ये बताइए कि कौन से महीने का कैलेंडर है? 2021 अगस्त महीना अगस्त महीना है। हाँ, 2021 क्या क्या आपको इसमें नजर आ रहा है कैलेंडर में, बताइए। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे नंबर है कुछ और मैं नंबर कुछ है। रेड कलर के नंबर से और कुछ हाँ। ब्लैक कलर देखो के। रेड कलर के नंबर छुट्टी जाहिर करते हैं। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। तो ये पहले यहाँ देखिए, संडे से लेके सैटरडे पूरे 7 days है ना। तो बच्चों संडे की डेट शुरू हुई है 1 से, है ना। 1 2 3 4 5 6 7। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये वीक कैसे बनता है ना। तो अगर संडे से शुरू हुआ है तो सैटरडे में खत्म होगा, तो 7 दिनों को जोड़कर एक हफ्ता बनता है, जिसको कहते हैं हम फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ। इसी तरह दूसरा हफ्ता शुरू हो जाता है फौरन, उसको बोलेंगे सेकेंड वीक। सेकंड वीक तीसरा हफ्ता शुरू हो जाता है, फिर यस थर्ड वीक फिर फोर्थ वीक। इस तरह हाँ कौन से टाइम में कहा था कि महीने में 4 हफ्ते रखे जाए, तो हर महीने में ना बच्चों 4 हफ्ते होते हैं और कुछ दिन होते हैं, ठीक है। इस तरह अगर पूरे महीने के पूरे हफ्तों को अगर आप ऐड करोगे तो टोटल आपको वीक्स मिलेंगे 52। कितने मिलेंगे टोटल वीक्स? 52 वीक्स इन अ ईयर। इसके अलावा कैलेंडर हमको क्या क्या बताता है बच्चों? हॉलीडेज बताता है। अच्छा संडे के अलावा और भी तो हॉलीडे होती है, तो कैसे मालूम पड़ता है आपको? संडे के अलावा उस कैलेंडर में ना कैलेंडर उसमें उसके बाजू उसके हाँ, डेज के रेड लिखे कलर से रहते लिखा हैं। हुआ, हाँ रेड कलर से लिखा होता है तो हम समझ जाते हैं छुट्टी है ना। कैलेंडर हमको बड़े बड़े त्योहार बताता है कब आने वाला है ना। कौन से जो है कौन से त्योहार है, इसके अलावा जो है कौन सी छुट्टियां कब आ रही हैं, ये सब हमको कौन बताता है? कैलेंडर। 15 अगस्त को वेरी गुड इंडिपेंडेंस डे रहता है ना, तो 15 कैलेंडर। अगस्त में वेरी गुड वेरी गुड। हमारे झंडे की तरह पेंट किया रहता है। हाँ देखिए ये कैलेंडर है आपके पेज नंबर 45 पर बच्चों, ठीक है। कौन से मंथ का कैलेंडर है ये? अगस्त। और ये कौन से? 2014 Yes, आपके सामने कैलेंडर है, आपको देख के क्वेश्चन आंसर करना है, ठीक है। बहुत आसान है। आप बताइए हाउ मेनी डेज डज अगस्त है, यानी कि अगस्त महीने में कितने दिन है? 31 days Very good, 31 days. Right. Number 2. This year on which of the week is Independence Day? इस साल यौम आजादी किस रोज है? 15 Friday Friday. Very good. Number 3. How many Mondays does this month have? इस महीने में कितने पीर आए हैं? है ना, पीर को देखो। वेरी गुड। 4 मंडेज यानी कि 4 पीर आए। एक्सेलेंट, वेरी नाइस। अब आगे देखिए नंबर 4। विच डेट्स फॉल्स ऑन थर्सडे? जुमेरात किन किन तारीखों को है? जुमेरात देखिए 7, 14, 21, 28। वेरी नाइस। इन अगस्त विच डेज अगस्त 5 टाइम? अगस्त महीने में कौन से दिन 5 बार आए हैं? संडे फ्राइडे सैटरडे। वेरी गुड। संडे फ्राइडे सैटरडे, है ना। ये जो है 5 बार आए हैं। इसके अलावा बच्चों नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी डेज passes बिफोर द सेम डे ऑफ द वीक इज रिपीटेड? एक ही दिन कितने दिन के बाद वापस आता है? वेरी गुड, 7 days यानी कि 7 दिन के बाद वापस आता है। अच्छा बच्चों अभी आपको दिवाली की छुट्टी मिलने वाली है ना। 1 तारीख से समझ लो 13 तारीख तक छुट्टी है, तो आपको कितने दिन की छुट्टी मिली? 1 तारीख से 13 तारीख। हाँ तो टोटल कितने दिन की छुट्टी मिली? मिस 13। वेरी गुड, 13 दिन। यानी कि आपने इसको गिना, दिनों की तादाद को गिना, जिसको कहते हैं मेजरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि अरसा गिनना। तो आपकी किताब में जो है मिसालें दी हुई हैं, आइए इसको हल करने की कोशिश करते हैं। बहुत आसान है, ठीक है। देखिए मेजरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम यानी कि अरसा गिनना। एक्सरसाइज क्या है? बहुत आसान है। सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। मुंदरजे झेल इबारती मिसालें हल कीजिए।
क्या लिखा हुआ है? सुरेखा went to her uncle's village in May. She went swimming every day. है, she went swimming every day from the 9th to the 25th of May. How many days did Surekha go swimming? यानी कि उमेरा, उर्दू में लिखा हुआ है उमेरा मई महीने में मामू के गांव जाती थी। 9 मई से 25 मई तक वो रोजाना तैरने के लिए जाती थी। तब उमेरा कितने दिन के लिए तैरने के लिए जाती थी? तो हम कैसे पता करेंगे? 9 से 25 तक। यस, वेरी गुड। देखिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे। It or let us count the days from the 9 or 25. सुनो, टू फाइंड इट आउट लेट अस काउंट द डेज फ्रॉम द 9 टू द 25th। यानी मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, 9 से 25 तारीख तक हम डेट को लिखेंगे और साथ में डॉट भी बनाते जाएंगे और बाद में वो डॉट को काउंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 9 से शुरू करेंगे, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। अब काउंट कीजिए, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. तो काउंट कीजिए बराबर से। देखो आपको मिलेगा पूरे का काउंट कीजिए। देखिए लास्ट आपको मिलेगा 17। हाँ, यस। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि सुरेखा, है ना, कहाँ जाती थी? सुरेखा वेंट स्विमिंग फॉर 17 days। यहाँ उर्दू वेरी गुड। नेक्स्ट, इसी तरह एक और क्वेश्चन है, स्कूल ट्रिप यानी कि तालीमी सैर करना है। क्वेश्चन है, अ स्कूल ट्रिप वाज फ्रॉम 5th of December to the 10th of December. How many days was it? स्कूल की तालीमी सैर 5 दिसंबर से 10 दिसंबर तक थी। तो वो सैर कितने दिन के लिए थी? तो देखो बच्चों, पहले ये लिखेंगे, टू फाइंड इट आउट लेट अस काउंट द डेज फ्रॉम 5th to the 10th। मालूम करना है हमको, तो 5 तारीख से 10 तारीख तक हम गिनेंगे, लिखेंगे 5, 6, 7, 8, 9, 10। काउंट कीजिए, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 और ये लास्ट है 6। आसान है ना डॉट के जरिए पता करना। फॉर 6 days यानी तालीमी सैर 6 दिनों के लिए थी। इजी है? Yes, teacher, easy. लास्ट क्वेश्चन है आपका। John's school vacation started on the 5th of May and school started again on 12th of June. How many days vacation did John have? यानी कि जावेद के स्कूल में, उर्दू में क्या लिखा हुआ है कि जावेद के स्कूल में 5 मई से तातील शुरू हुई यानी छुट्टियां शुरू हुई और 12 जून को उसकी स्कूल शुरू हो गई। तब उसे कितने दिन की छुट्टी मिली? तो बच्चों यहाँ पे मई और जून, सुनो यहाँ पे मई भी है और जून भी है, गौर से सुनो, ठीक है। तो 5th मई को जो क्या हुआ था, स्कूल बंद हुई यानी कि 4 तारीख तक स्कूल जो है वो चल रही थी, है ना। इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहले हम यहाँ लिखेंगे, है ना, वैकेशन स्टार्टेड ऑन द 5th of May यानी कि 5 मई से स्कूल की तातील शुरू हुई। फिर स्कूल स्टार्ट कब हो गई? 12th of June से। अब आपको मालूम है मई में कितने दिन होते हैं? 31। अब देखोगे तो आपको इस तरह दिखाएगा, जनवरी 31, फरवरी, मार्च 31, अप्रैल 30 और मई 31, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या पता हो गया कि मई में 31 डेज होते हैं। तो बच्चों हमको यहाँ पे सबसे पहले मई की छुट्टी मालूम करनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे हम लोग, 5 मई से लेके 31 मई तक हम डेट को लिखेंगे, ठीक है। देखिए 5 मई से काउंट कीजिए, 7, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसा नहीं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. ऐसे नहीं, पहले गौर से देखो। 15 डेट है, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. तो मई में कितने दिन है? 31। लेकिन क्या लिखा हुआ है, स्कूल कब शुरू हुई? 12 जून को। इसका क्या मतलब हुआ कि छुट्टी 1 जून से लेकर
11 जून तक थी, तो टोटल डेज जून के कितने हो गए पूरे छुट्टी वाले? 27. नहीं, मई है। जून में जो है स्कूल खुली 12, तो स्कूल 1 तारीख से लेके 11 तारीख तक छुट्टी थी, तो जून के कितने दिन हुए छुट्टी के, तो उसको भी हम लिखेंगे 1 तारीख से 11 दिन की छुट्टी हुई ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब पूरा काउंट कीजिए, यहाँ मई से लेके पूरा यहाँ जून की छुट्टी काउंट करना है, तो काउंट कीजिए 1 2 1, 2, 3 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 काउंट कीजिए। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. यस, तो टोटल डेज कितने हो गए मई और जून की छुट्टी मिलाकर बच्चों? 38. 38 डेज। तो हम क्या लिखेंगे? जॉन गॉट 38 डेज हॉलीडेज, यानी कि उर्दू में क्या सवाल था उसके हिसाब से जवाब लिखेंगे। जावेद को 38 दिनों की छुट्टी मिली। आसान था ना? लेकिन एक और मेथड है जिसके जरिए आप हल कर सकते हैं, आप डॉट के जरिए भी हल कर सकते हो, और अभी जो बताने जा रही हूँ सेकंड मेथड, आप उससे भी कर सकते हो। हम ऐसा लिखेंगे पहले कि गौर से सुनो, हाँ, वैकेशन स्टार्टेड ऑन द 5th of May, यानी कि 5 मई से स्कूल की तातील शुरू हुई, छुट्टी शुरू हुई। और हम जानते हैं कि मई है 31 डेज, मई में 31 दिन होते हैं, है ना। 5 मई से स्कूल की छुट्टी हुई, यानी कि 4 मई तक स्कूल चल रही थी ना बच्चों, ऑन थी ना, है ना। तो हम क्या करेंगे? आफ्टर द 4th of May अप टू द 31st, यानी कि मई के 4 तारीख के बाद से 31 तारीख तक कितने दिन होंगे? हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा 4 दिन को, या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? वेरी गुड। तो 31 डे से 31 में से माइनस करेंगे 4, तो आपको कितना मिलेगा? 27 days. 27 days। अब क्या लिखेंगे हम? स्कूल स्टार्टेड ऑन द 12th of June, यानी कि 12 जून को स्कूल शुरू हुई, यानी कि टोटल कितनी छुट्टियां थी जून में? 1 तारीख से लेके 11 तारीख तक जून की कितनी छुट्टियां हुई? 11. वेरी गुड। तो टोटल नंबर ऑफ डेज ऑफ जून वेकेशन, जून के कुल तातील के दिन है 11 डेज। अब क्या करेंगे? ये मई और जून की जो हॉलीडे है ना, डेज भी मिल गए। इसके बाद हमको क्या करना है? मई और जून के डेज को ऐड करना है। तो मई में थे 27 डेज और जून में थे 11 डेज। तो आप जब इसको ऐड करेंगे तो आपको कितना मिला यहाँ पर बच्चों? 38 डेज। तो दोनों भी जो है तरीके सही हैं, आपको जो आसान लगेगा आप उससे कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? आपको मेरी आवाज आ रही? पार्टिसिपेंट की लिस्ट बंद कीजिए, पार्टिसिपेंट की लिस्ट। आपको आवाज आ रही है ना मेरी? आवाज आ रही है, लेकिन साइड में जो बॉक्स आपने ऑन किया ना पार्टिसिपेंट का, वो बंद कीजिए। हेलो, सर आवाज पहुंच रही थी ना? हेलो सर, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। वो जो आपने पार्टिसिपेंट का बॉक्स ऑन किया ना, वो बंद कीजिए बोला मैंने। ओके। तो बच्चों अब रिवीजन देख लेते हैं क्या है। देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, एक साल में 12 महीने होते हैं। देयर आर 7 मंथ्स व्हिच हैव 31 डेज एंड 4 मंथ्स हैव 30 डेज एंड फरवरी हैज 28 और 29 डेज। ओके, इतना हमने जाना था। देयर आर 65 डेज इन अ ईयर, एक साल में 365 दिन होते हैं, ठीक है। और देयर आर 7 डेज इन अ वीक, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। और देयर आर 52 वीक्स इन अ ईयर, एक साल में पूरे 52 हफ्ते होते हैं। इसी तरह से ये एक और क्वेश्चन है। सीमा reached her hometown for Diwali vacation Deepavali on the 12th of November and stayed there till the 1st of December. How many days did she spend there? तो उर्दू में इसका ये है कि सिद्दीका ईद मनाने के लिए 12 नवंबर को अपने गांव आई और 1 दिसंबर तक वो वहां रही, तो वो गांव में कितने दिन रही? तो ये एकदम आसान है बच्चों, इसको भी वैसे ही करना है। आप चाहे तो डॉट के जरिए करिए या उसको सेकंड मेथड के जरिए करिए। तो हम पहले लिखेंगे सीमा रीच्ड हर होम टाउन ऑन द 12th of November. सिद्दीका 12 नवंबर को अपने गांव पहुंची और शी स्टेड देयर टिल द 1st of December,
1 दिसंबर तक वो वहीं रही। ठीक है, फिर नवंबर में कितने दिन होते हैं हमको मालूम है, 30 डेज होते हैं। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप अपने मुट्ठी के जरिए पता कर सकते। तो नवंबर में वो 12 नवंबर को गई थी अपने गांव में, यानी कि 11 नवंबर तक वो कहाँ रही होगी, अपने घर रही होगी, है ना। तो बच्चों, तो 12, तो हम क्या करेंगे, 12 नवंबर से लेके 38 डेज तक क्या करेंगे, 30 डेज तक डेट लिखेंगे। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। अब क्या कहा जा रहा है कि वो 1 दिसंबर तक नहीं थी, कि दिसंबर में कितने दिन रही वो, 1 दिन रही। तो दिसंबर के 1 दिन को भी हम अब ऐड करेंगे। तो 12 नवंबर से लेके 1 दिसंबर तक हम काउंट करेंगे कितने दिन हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, टोटल कितने डेज आए, 20 डेज आए। ठीक है सर, आवाज नहीं आ रही क्या बच्चों की, हेलो सर, बच्चों की आवाज नहीं आ रही है। यस टीचर। आ रही है ना आवाज, हाँ। तो बच्चों इसी तरह टीचर सेकेंड मेथड से भी कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि सीमा रीच्ड हर होम ऑन द 12th ऑफ नवंबर, ये सेकेंड मेथड बता रही हूँ कि सिद्धिका जो है 12 नवंबर को अपने गांव पहुंची, है ना। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे आफ्टर द 11th ऑफ नवंबर अप टू द 30th, यानी 30 नवंबर, है ना। कितने दिन होंगे, नवंबर की 11 तारीख के बाद से लेकर 30 तारीख तक हम क्या करेंगे, देखेंगे कितना दिन होता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नवंबर की 30 में से 11 डेज माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वो 11 डेज अपने घर पे थी, है ना। उसके बाद अपने गांव गई है, तो माइनस करने पे आपको कितना मिलेगा, यहाँ पे 19 डेज। 19 days. शी स्टेड देयर टिल द 1st ऑफ दिसंबर, 1 दिसंबर तक वो गांव में ही रही, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ डेज शी स्टेड इन दिसंबर 1 डे, है ना। फिर नवंबर और दिसंबर की डेट को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो नवंबर में 19 डेज और दिसंबर में 1 डे, तो टोटल कितने होंगे बच्चों, 20 days. सीमा स्पेंड 20 डेज इन हर होम टाउन, यानी सिद्धिका अपने गांव में 20 दिन गुजारी। तो आपको जो मेथड आसान लगता है ना, आप उससे कर सकते हैं, चाहे आप डॉट के जरिए करो चाहे इसके जरिए करो, ठीक है, याद रहेगा। Yes, miss. Yes, miss. हाँ, Further valuation. वैल्यूएशन में बहुत आसान है, आपको जवाब देना है क्विज टाइप है, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1, हु हैड इन्वेंटेड द फर्स्ट कैलेंडर ऑफ 10 मंथ्स, 10 महीने पर मुश्तमिल पहला कैलेंडर किसने इजाद किया था। ऑप्शन है आपके सामने, किंग रोम्यूलस या फिर पोप ग्रेगोरी, किसने किया था, आप सोचिए। King Romulus. पक्का? King वेरी Romulus. गुड, वही शक्ति ने सबसे पहला कैलेंडर बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी डेज आर देयर इन द मंथ ऑफ सितंबर, सितंबर में कितने दिन होते हैं, 31 और 30, सोचिए। 30 days. 30 days. 30 days. पक्का टीचर, वेरी नाइस, याद है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3, गौर से देखिए। द ग्रेगोरियन कैलेंडर इज यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ग्रेगोरियन कैलेंडर पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है। ऑप्शन ट्रू यानी सही है, बी ऑप्शन फॉल्स, डी गलत है। ट्रू, सही है। सही है, तो आपके घर में जो कैलेंडर है वो यस। लास्ट क्वेश्चन नंबर 4, Ali's first semester exam started on the month of 25th October and ended on the month of 30th October. How many days did the exam last? यानी कि अली का पहला शिशमाही इम्तिहान 25 अक्टूबर को शुरू हुआ और 30 अक्टूबर को खत्म हुआ, तो कितने दिन तक जारी रहा इम्तिहान, आपको काउंट करना है 25 तारीख से लेकर 30 अक्टूबर तक। तो ऑप्शन है 5 डेज तक एग्जाम चला,
या 6 डेज तक चला? सोचिए, काउंट करो। 5 days तक। ओके, देखते हैं किसका जवाब सही है। वेरी गुड, 6 डेज तक चला। वेरी नाइस, बहुत अच्छा आप लोगों ने जवाब दिए। आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया है ना? देखो बच्चे, इक़्तिदार की तालीम क्या है ना? ये सूरह बकरा की एक आयत है ना? इसमें अल्लाह ताला अपने नबी से फरमाते हैं, लोग तुमसे चांद की घटती बढ़ती सूरतों के मुतालिक पूछते हैं, कहो ये लोगों के लिए तारीखों की तायुन की अलामतें हैं। अल्लाह ताला भी कुरान शरीफ में भी फरमा रहे हैं कि तारीख का तायुन करने के लिए बच्चों चांद की घटती बढ़ती सूरतों को, शक्लों को मद्देनजर रखा जाए, है ना? हमारे रब ने भी तारीख का तायुन करने के लिए कहा है कि वक्त की पाबंदी बताई है। अल्लाह ताला ने आयतें खोल खोल कर पहले ही बता चुके हैं, है ना? इस्लाम में तसव्वुर पहले से ही मौजूद था, है ना? तो हम अल्लाह ताला ने फरमाया है, चांद की घटती बढ़ती सूरतों को देखकर तारीखों को पता करो, है ना? और वक्त का भी जो है हमको ख्याल रखना है और तारीखों का भी ख्याल रखना है। कुरान शरीफ में इसका तसव्वुर वाज़ेह तौर पर पहले से ही था। ठीक है, मैं आपको सलाह यही देना चाहूंगी कि आप वक्त का ख्याल रखें, क्योंकि जो वक्त गुजर जाता है वो वापस नहीं आता है और हर एक नया वक्त नई शुरुआत की दावत देता है। ठीक है, याद रहेगा ना? चलिए होमवर्क ले लीजिए, आप शॉर्ट ले लेना, ठीक है? आपको इस्लामी महीने के नाम याद करना है और 3 मरतबा लिखना है और क्वेश्चन है ये, आपको जो है सॉल्व करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ले लिए टीचर। ओके, वेरी गुड। अपने माइक को बंद कर दीजिए। अल्लाह हाफिज टीचर। अल्लाह हाफिज।